साल भर हरा भरा रहने वाला मोरपंखी का पौधा आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को दूर कर घर के लोगों की मानसिक स्थिति को भी ठीक रखता है। ये पौधा जोड़े में घर के प्रवेश द्वार पर यानी कि मेन एंट्रेंस गेट पर लगाया जाता है। कहा जाता है कि इस प्लांट को लगाने से बच्चों का मन भी एकाग्रचित रहता है और पढ़ाई में उनका मन लगता रहता है। जब सबका मन शांत रहेगा तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लग जाती है। घर की खूबसूरती तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। कई सारी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। वैसे तो आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की कटिंग नहीं चल पाती। तो सबसे ज्यादा इजी मेथड जो इसको लगाने का होता है वो है बीज, और बीजों से लगाने का समय जो है वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें हर साल सीड्स बनते हैं, आप उन्हें निकाल कर रख सकते हैं। पके हुए सीड्स को लगाकर आप नया प्लांट भी बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है इसको सीड से जब हम प्रोपोगेट करते हैं, लेकिन सीड से प्रोपोगेट किया हुआ जो प्लांट होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया और हेल्दी प्लांट बनकर तैयार होता है। कई बार क्या होता है, माली के यहाँ से या फिर किसी नर्सरी से इतने महंगे महंगे ये वाले प्लांट लेकर आते हैं। पहले तो ये पौधा 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाता था, लेकिन जोड़े में लिया जाता है और अब 300 रुपए का ही एक प्लांट देते हैं। तो 300 मिलाकर 600 हो गए। और ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ कि मैं इस प्लांट को कई बार अपने घर में लेकर आई और ये प्लांट जो है वो लाने के 1 महीने के अंदर अंदर ही खराब हो गया, क्योंकि हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता नहीं होता। लास्ट ईयर मैंने सीड्स लगाए थे और ये देखिए प्लांट कुछ इतना बड़ा हो चुका है। सीड्स लगाने का प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो होता है और 1 साल में पौधा सिर्फ इतना ही पनप पाया। समृद्धि का प्रतीक इस प्लांट को माना जाता है और कहा जाता है कि श्री लक्ष्मी जी का वास इसमें होता है, और इसको जो है विद्या प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चे इसे अपनी कॉपी किताब में रख लिया करते थे और ये पहले से ही सभी बच्चे रखते आ रहे हैं, हम भी रखते थे। नवंबर और दिसंबर का महीना जो है इस प्लांट को सीड से प्रोपोगेट करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। बाकी अगर आप इसे कटिंग में से लगाना चाहते हैं तो आप इसे फरवरी से मार्च के बीच में आप इसे कटिंग से प्रोपोगेट कर सकते हैं। कटिंग से आप इसे कैसे लगा सकते हैं इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, और मैंने अपनी कटिंग भी जो है आप लोगों को जो है चल गई थी उसका भी आपको एक अपडेट भी दिया था साथ में। तो ये देखिए, अब मैं अंतर बता देती हूँ। ये जो है मैंने जो सीड है ये इसको मैंने छोटे से गमले में ही लगाकर छोड़ दिया, तो ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। इससे जो दूसरा वाला प्लांट है वो इसी के साथ का है, लेकिन उसको मैंने जो है थोड़े से दिनों पहले ही बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया था, जिसकी ग्रोथ इससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो अब मैं इसको भी बड़े गमले में शिफ्ट कर देती हूँ और ये भी जो है जल्दी से आपका प्लांट जो है एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। मैंने ये दोनों एक से गमले लिए हैं क्योंकि मैंने भी इसको अपने एंट्रेंस गेट के दोनों साइड पर रखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है एंट्रेंस पर इसको जोड़े में रखना। इसकी मिट्टी हमें बिल्कुल भुरभुरी सी रखनी होती है, बिल्कुल भी टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि पानी नीचे से बहुत इजीली निकल जाए और पानी इसमें रुके नहीं। अगर पानी आपका इसमें रुकता है तो जड़ें बहुत जल्दी सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से खराब हो सकती हैं। इसके मरने का सबसे जो मेन कारण होता है वो एक्सेस ऑफ वाटर होता है। जनरली देखा जाता है कि जब भी बारिशें होती हैं या रेनी सीजन होता है तो ये पौधा बहुत से लोगों का खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप इसके प्लांट के ऊपर भी शॉवर करते हैं तो इसकी पत्तियां भी जो हैं वो अपना रंग खो देती हैं। तो बहुत ज्यादा पानी से आपको इसे नहीं धोना है, महीने में 1 बार आप इसे पानी से शॉवर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब इसको लगा दिया है, दूसरे उसमें लगा रही हूँ, और मिट्टी इसकी बहुत भुरभुरी सी बनी हुई है। तो इस गमले में मैंने ऑलरेडी पहले से ही मिट्टी तैयार करके रखी हुई थी और मैंने सोचा हुआ था कि मुझे इसे इस महीने में ही जो है इसका जगह बदलनी है। इस प्लांट के मरने का दूसरा कारण होता है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपने इसे हर 15 दिन में किसी भी तरह की खाद नहीं दी, आप इसमें किसी भी तरह की खाद दे सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको यही वाली खाद देनी है। आप इसमें गोबर की खाद दें या वर्मी कंपोस्ट दें या सीवीड फर्टिलाइजर दें, आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं, या फिर आप इसमें कोई लिक्विड जो है फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। हर 15-20 दिन में आपको इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। सर्दियों में आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज ना करें। गर्मियों जैसे ही स्टार्ट हो आप इसमें जीवामृत डाल सकते हैं, टी फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं, बनाना पील फर्टिलाइजर आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये पौधा आपका साल भर हरा भरा रहेगा और ये कहीं नहीं जाता है। हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से ये पौधा चला जाता है। लेकिन होता क्या है, कई बार कि आप जब नर्सरी से ये पौधा लाते हैं तो आप
की कोई भी गलती नहीं होती है और आप जो है इस पौधे को खो बैठते हैं। उसका रीजन होता है कि उनको पता होता है कि ये पौधा मरने वाला है और वो आपको महंगे से महंगे रेट में उस पौधे को बेचकर चले जाते हैं और फिर वो माली आपको कभी नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ कि ये प्लांट मैं 2 बार खराब कर चुकी हूं। तो लेकिन जब से मैंने इसे सीड से लगाया, देखिए पूरा साल हो गया है, ये सीड से चाहे इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है, तो जैसे जैसे ये बड़ा होता जाता है इसकी गमला जो है आपको बड़ा करना होता है। तो ये देखिए आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक जो प्लांट है वो छोटा दिख रहा है और एक बड़ा दिख रहा है। उसका रीजन ये है कि इसको मैंने 1 महीने पहले बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया था, सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही, और इस वाले को मैंने अब किया है और ये थोड़ा सा छोटा है। लेकिन जैसे ही आप बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं और थोड़े से मैं न्यूट्रिशंस इसमें डालूंगी तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से ही बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा होने के बाद इसे पनपने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बस इसको जब आप सीड से प्रोपोगेट करते हैं तो इतना बड़ा होने में इसे कम से कम साल भर का समय लग जाता है। ये पिछले साल का सीड्स से उगाया हुआ मेरा प्लांट है। बहुत ज्यादा ऊपर से आपको किसी भी प्लांट में, इस वाले प्लांट में शावर नहीं करना है। लास्ट ईयर भी मैंने बीज बोए थे और ये देखिए इतने सारे बीज मैंने कलेक्ट भी करके रख लिए थे अपने प्लांट के ऊपर से ही, और ये जो है जब आप रखते हैं तो ये खुद ही सूख कर फट जाते हैं और फटकर जो है इनमें से सीड्स निकल आते हैं। आप देख सकते हैं कि ऑरेंज से कलर के सीड्स इसमें से निकलते हैं और ज्यादातर इसमें होता क्या है, एक जब फूल आप उठाते हैं तो उसमें से 5 बीज निकलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीड्स थोड़े ज्यादा भी निकल आते हैं, 5 से 7 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन ये अधिकतर इसी तरह की संख्या में होते हैं। तो ये देखिए इसमें से मेरे 5 बीज निकले हैं और मैं पांचों के पांचों बीज ही बो दूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा सीड्स इस बार प्रोपोगेट कर रही हूं क्योंकि मैं ये जो है गिफ्ट भी करने वाली हूं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट होता है। हेल्दी सीड्स अगर आप चाहते हैं तो आप पौधे के ऊपर ही जो है इनको सीड्स को पकने दें। अदरवाइज अगर आपने हरे भी निकाल लिए सीड्स तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें से कुछ सीड्स जो है वो हरे ही हैं, लेकिन वो अपने आप ही जो है पक जाते हैं निकलने के बाद भी, और फिर उसके बाद भी आप सीड्स जो है बो सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये काफी हेल्दी सिचुएशन में है। मैंने इन्हें किसी भी पैक में करके नहीं रखा है, पॉली बैग में भी नहीं रखा है, और इसमें ही मैंने इन्हें सूखने के लिए रख दिया था। ये मिट्टी के मेरे 2 पॉट्स थे तो इनके अंदर ही मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था। ये बिल्कुल रेडी है बोने के लिए, और बीज से अगर आप बोना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है। नवंबर दिसंबर के बाद आप इन्हें सीड से प्रोपोगेट नहीं कर सकते। तो जल्दी से, अगर अभी तक आपने इसके सीड्स को नहीं लगाया है तो जल्दी से आप बो दीजिए, और अगर आपको चाहिए, आप दिल्ली में रहते हैं तो आप मुझसे इसके सीड्स ले भी सकते हैं। बोने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ज्यादा गहरा आपको इन्हें नहीं दबाना है क्योंकि सीड्स का साइज बहुत छोटा होता है। जितने छोटे साइज होंगे सीड्स के उतना ही आपको ऊपर की तरफ रखना है और इस तरीके से आपको लगाते जाना है। जैसे मैं आपको शो कर रही हूं, बिल्कुल इसी तरीके से आपको सीड्स को बोना है। एक गलती कभी ना करें, सीड्स डालने के बाद पानी ना डालें जैसे कि मैंने की है। पहले पानी आप डाल लें जिससे कि सीड्स अपनी प्रॉपर जगह पर रहें। अब देख सकते हैं कि मेरे सीड्स इधर उधर हो गए हैं क्योंकि मैंने पानी बाद में डाला है, ये ऊपर आ गए हैं, तो मुझे इन्हें नीचे की तरफ दबाना होगा। अब जो सीड्स हैं वो इधर उधर उग जाएंगे, जहां पर आपने प्लेस किया है उस जगह पर नहीं उगते हैं। तो आपको करना यही है कि पहले से पानी डालकर रखें अपने गमले में, और जहां पर आप सीड्स डालेंगे वो वहीं पर रहेंगे। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।